डियर स्टूडेंट्स, पूर्व के वीडियो में हमने शॉर्ट रन टोटल कॉस्ट का विश्लेषण किया था। आज इस वीडियो में हम शॉर्ट रन एवरेज और मार्जिनल कॉस्ट की चर्चा करेंगे। देखिए, ये टेबल है जो कि स्पष्ट कर रही है कि जो नंबर ऑफ लेबर्स हैं वो 1 to 10 है। टोटल आउटपुट दे रखा है 50 से 670 और फिक्स्ड कॉस्ट जो दे रखी है वो फिक्स्ड है 100 रुपये और वेरिएबल कॉस्ट जो है वो परिवर्तनशील है 100, 200, 300, 400, 500। जैसे जैसे उत्पादन बढ़ रहा है वैसे वैसे लागत में भी वृद्धि हो रही है। और जब हम स्थिर लागत और परिवर्तनशील लागत को जोड़ते हैं तो कुल लागत प्राप्त होती है 200, 300, 400, 500, 600, 700, जो कि कॉलम 7 से स्पष्ट होता है। तो इस प्रकार से, जैसे कि मैंने पूर्व वीडियो में बताया था कि अल्पकाल में सभी साधन परिवर्तनशील नहीं होते, कुछ स्थिर होते हैं जिनको उस अवधि में नहीं बढ़ाया जा सकता, जैसे भूमि है, प्लांट है, मशीनरी है। इस प्रकार से इन पर किया गया व्यय स्थिर लागत कहलाती है, जबकि कुछ साधन परिवर्तनशील होते हैं जैसे श्रम है, कच्चा माल है। जब इनमें इनकी मात्रा को बढ़ाकर उत्पादन को कुछ सीमा तक हम बढ़ा सकते हैं मांग के अनुरूप, तो इन पर किया गया व्यय या इन पर किया गया एक्सपेंडिचर वेरिएबल कॉस्ट कहलाता है। और टोटल कॉस्ट को कैलकुलेट करने के लिए हम टोटल फिक्स्ड कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट को जोड़ते हैं, जिससे हमें टोटल कॉस्ट प्राप्त होती है। इसको मैं पूर्व वीडियो में चित्र के द्वारा स्पष्ट कर चुकी हूँ। अब आज इस वीडियो में हमारा विशेष फोकस जो है वो एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट में है। एवरेज, जैसे कि नाम से स्पष्ट है, औसत। तो औसत कैसे ज्ञात होता है? औसत, किसी भी वस्तु का औसत जब हम कुल मात्रा में इकाइयों का भाग देते हैं तो औसत ज्ञात होता है। तो अब पहला हम कैलकुलेट करेंगे 8 कॉलम से एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। तो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कैसे निकलेगी? जब हम टोटल फिक्स्ड कॉस्ट में क्वांटिटी का भाग दे देंगे, यानी कि टोटल फिक्स्ड कॉस्ट में जैसे 100 में हमने भाग दिया यूनिट ऑफ आउटपुट 50 का, तो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट हो गई 2 रुपये। इसी प्रकार से आगे की ओर बढ़ते हुए टोटल फिक्स्ड कॉस्ट 100 में पुनः हमने 120 का भाग दिया तो 0.83 आई, यानी कि कॉलम फिफ्थ डिवाइडेड बाय कॉलम सेकेंड, देन वी ऑब्टेन कॉलम 8, यानी कि एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। तो हम देखते हैं कि एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट निरंतर घटती ही जा रही है, 2 से 0.83, 0.43, 0.29 और इस प्रकार से 15। अब एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कैसे निकलेगी बेटा? एवरेज वेरिएबल कॉस्ट यानी कि टोटल वेरिएबल कॉस्ट कॉलम 6 को हम जब 2 से, यानी कि टोटल आउटपुट से भाग देंगे, 100 डिवाइडेड बाय 50, 200 डिवाइडेड बाय 120 और इसी प्रकार से 300 डिवाइडेड बाय 231। तो इस तरह से रिस्पेक्टिव टोटल वेरिएबल कॉस्ट को जब टोटल आउटपुट से हम भाग देंगे तो हमारे पास एवरेज वेरिएबल कॉस्ट प्राप्त होती है, जो कि इस प्रकार से है 1.66, 1.29 और इस प्रकार से लास्ट में 1.49। अब एवरेज टोटल कॉस्ट कैसे प्राप्त होगी? या तो आप टोटल कॉस्ट में इकाइयों का भाग दे के प्राप्त कर सकते हैं, अर्थात टोटल कॉस्ट यानी कि कॉलम 7 को या तो आप कॉलम 2 से रिस्पेक्टिव वैल्यू से भाग दे के प्राप्त कर सकते हैं, या एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को जब आप जोड़ेंगे, 8 कॉलम और 9 कॉलम की जब वैल्यूज़ को जोड़ेंगे तो एवरेज टोटल कॉस्ट ज्ञात होती है, यानी कि 2 + 2 4, 0.83 + 1.66 2.49, 0.43 + 1.29 1.72।
तो ये देखिए इस प्रकार से औसत लागत प्राप्त होती है। औसत लागत क्या है? औसत स्थिर लागत प्लस औसत परिवर्तनशील लागत। अब इसके उपरांत हम बताएंगे कि मार्जिनल कॉस्ट क्या है। मार्जिनल, जैसे कि नाम से स्पष्ट है, एडिशनल एक्सपेंडिचर ऑन एडिशनल यूनिट ऑफ प्रोडक्शन। तो मार्जिनल कॉस्ट क्या है? जब हम कुल लागत में जो परिवर्तन है उसको इकाइयों से भाग देते हैं तो मार्जिनल कॉस्ट प्राप्त होती है। इसका मतलब है कि टोटल कॉस्ट यानी कि कॉलम 7, द डिफरेंस जो है, आप देखिए जब 300 में से 200 गए 100, और इधर इस प्रकार जो परिवर्तन है आउटपुट में उसको जब हम भाग देंगे तो मार्जिनल कॉस्ट प्राप्त होगी। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि मार्जिनल कॉस्ट भी निरंतर घट रही है, फिर एक बिंदु के पास तुरंत बढ़ती है, 0.9 तक घटती है और फिर पुनः 5वीं इकाई से ये बढ़कर 7 की ओर जाती है। अब इसी टेबल को हम फिगर्स के द्वारा स्पष्ट कर सकते हैं कि इस प्रकार से जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो 100 पर है, और हम जब इकाइयों का उसमें भाग देते हैं तो नीचे जो फिगर है परपेंडिकुलर्स खींचते हुए, उससे Q1, Q2 और Q3 से परपेंडिकुलर्स खींचते हुए हमें औसत स्थिर लागत प्राप्त होती है, जो कि टेबल और चित्र दोनों से स्पष्ट होती है कि AFC हाइपरबोला है जो निरंतर घटता ही जाता है। इसमें देखिए हमने जो TVC वक्र बनाया था उसमें जब इकाइयों का भाग देते हैं या उत्पादन का भाग देते हैं तो औसत परिवर्तनशील लागत प्राप्त होती है, जो कि एक U आकार का वक्र के रूप में हम देखने को मिलती है। इसी तरह जब एवरेज टोटल कॉस्ट में हम मात्रा का भाग देते हैं या उत्पादन का भाग देते हैं तो एवरेज टोटल कॉस्ट हमें प्राप्त होती है। इसमें दूसरे रूप में हमने टेबल में देखा था कि जब हम एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट को जोड़ते हैं तो भी हमें एवरेज टोटल कॉस्ट प्राप्त होती है। इसमें सीमांत लागत कैसे ज्ञात की जा सकती है, इस टेबल के द्वारा और अधिक स्पष्ट होता है। देखिए एवरेज टोटल कॉस्ट यानी कि चेंज इन टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन आउटपुट। तो 125 में से 100 जाते हैं तो 25 और 1 में से 0, नीचे डिनोमिनेटर में 1 का कोई अर्थ नहीं रहता। इस प्रकार से मार्जिनल कॉस्ट जो है वो 25 प्राप्त होती है। इसके बाद 145 में से 125 जाते हैं तो 20 है और 2 में से 1 जाता है तो 1 बचता है पुनः डिनोमिनेटर में। इसके बाद 160 में से 145 घटाने पर 15 प्राप्त होते हैं, 180 में से 160 घटाने पर 20 और 206 में से 180 26। तो इस प्रकार से जब हम कॉन्सेक्यूटिव वैल्यूज़ का डिफरेंस निकालते जाते हैं तो हमें मार्जिनल कॉस्ट या सीमांत लागत प्राप्त होती है, यानी कि अतिरिक्त इकाई के उत्पादन में जो अतिरिक्त लागत लगती है उसको सीमांत लागत कहा जा सकता है। या दूसरे शब्दों में जो कुल लागत में परिवर्तन है और जो कुल उत्पादन की इकाइयों में परिवर्तन है उन दोनों का जो भाग है उससे सीमांत लागत प्राप्त होती है। ये चित्र सभी लागतों को एक ही चित्र में दर्शाया गया है कि हम देखते हैं कि जो औसत स्थिर लागत है वो निरंतर घटती जाती है। AVC जो है शुरू में घटती है और फिर बढ़ती है। AFC और AVC औसत स्थिर लागत और औसत परिवर्तनशील लागत को जोड़ने पर औसत कुल लागत प्राप्त होती है जो कि U आकार की है।
एक बिंदु तक घटने के पश्चात पुनः बढ़ती है। जबकि सीमांत लागत भी इसी प्रकार से जो टेबल थी उसमें इस बात की यही जो वैल्यूज़ हमने निकाली थी उससे यही स्पष्ट हुआ था कि शुरू में MC घटती है और फिर उसके बाद बढ़ती है। तो ये चित्र में भी इसी प्रकार से दर्शाया गया है। और MC और AC का जो संबंध है वो 3 बातें मुख्य निकल के आती हैं कि शुरू में जब AC और MC घटते हैं तो MC अधिक तेज गति से घटता है, इसलिए MC वक्र AC वक्र के नीचे है। दूसरी बात यह है कि AC का जो न्यूनतम बिंदु है, AC का जो न्यूनतम बिंदु है उस पे MC बिंदु काटता है, ऑप्टिमम पॉइंट, और इसके पश्चात जब MC और AC दोनों बढ़ते हैं तो MC अधिक तेज गति से बढ़ता है और इसीलिए MC वक्र AC वक्र के ऊपर होता है। इस प्रकार से निष्कर्ष के रूप में हम कह सकते हैं कि अल्पकाल में जो कुल लागत है वो कुल परिवर्तनशील लागत और कुल स्थिर लागत का जोड़ होता है। और जब कुल लागत में हम इकाइयों का या उत्पादन की मात्रा का भाग देते हैं तो औसत लागत प्राप्त होती है, और औसत लागत भी पुनः औसत स्थिर लागत और औसत परिवर्तनशील लागत का जोड़ होती है। और जो सीमांत लागत है वो ये बताती है कि जो कुल उत्पादन में जो वृद्धि है उस पे जो अतिरिक्त लागत है वो सीमांत लागत होती है, और सीमांत लागत को हम कुल लागत में परिवर्तन डिवाइडेड बाय कुल उत्पादन इकाइयों में परिवर्तन के द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। तो इस प्रकार से पूर्व 2 वीडियोस में हमने अल्पकाल में स्थिर लागत और औसत लागत और सीमांत लागत का विश्लेषण देखा। धन्यवाद।